बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियोस हैं जो मैंने सेकंड चैप्टर की बनाई है उसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं कराए हुए हैं फर्स्ट तक। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन का भी आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उसमें इंट्रोडक्शन भी है, एक्सरसाइज आपकी 2.1 भी है और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला जा रहा है देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। हमें सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है किसका? जीरोज का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको 1/4 दिया गया है ये क्या है? सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है। ठीक है, और जो -1 दिया गया है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको लिखते किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है मैंने आपको बताया हुआ है इंट्रोडक्शन की वीडियो में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखते हैं हम? ax² + bx + c, इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाए तो मैं इसमें पुट करूँगी और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ हमें दिया क्या है? सम ऑफ जीरोज दिया है, देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज दिया है, जो आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आपको क्या दी है? 1/4। क्लियर है बच्चों? उसके बाद है इज इक्वल टू यहाँ पर -b/a। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो किसके इक्वल होता है? c/a के होता है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है? -1 इज इक्वल टू c/a। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें, इसको मैं अपॉन में 1 लिख सकती हूँ। अगर हम यहाँ देखें a की जो वैल्यू है, देखो -b के सामने 1 है, a के सामने 4, c के सामने -1, a के सामने 1। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हमारी सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है ना। तो सेम लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ला सकते हैं। कैसे? जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ नीचे तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा, इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसको करेंगे तो -4/4 इज इक्वल टू c/a। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया इतना? अब उसके बाद है यहाँ पर देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? दोनों तरफ देखो सेम है ना, सेम ना हो तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 4। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखो 1 है ना, 1 इज इक्वल टू -b, तो -b कहाँ आ गया? इधर। तो b की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। उसके बाद c की वैल्यू क्या हो गई हमारी? -4। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह पर हम क्या रख लेंगे? 4x² प्लस b की जगह पर हम क्या रखेंगे? -1x प्लस फिर c की जगह पर -4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो 4x² प्लस माइनस और इसको इससे करेंगे तो x ही आएगा और प्लस -4। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बच्चों? कुछ भी मुश्किल नहीं है। जहाँ पर अगर आपको सम ऑफ जीरोज दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाए तो उसकी जगह पर आपको ये रख देना है और यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू निकल जाएगी और वो आप इस इक्वेशन में रख देना, तो आपकी पॉलिनोमियल आ जाएगी। समझ में आ गया? चलो, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है? हमारा सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू किसके होता है? -b/a और इसकी वैल्यू हमें यहाँ दी है √2 इज इक्वल टू -b/a। समझ में आ गया बच्चों? फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो किसके इक्वल होता है? c/a के। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी है? 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब देखिए ये नीचे हम लेट कर सकते हैं 1। ठीक है,
यहाँ पर अब हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है, 1, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, 3√2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ये आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम आ रही है, मीन्स क्या है, 3। ठीक है, उसके बाद है बी की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ प्लस का है और ये माइनस, तो ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो गया, -3/2। ये हो गई बी की वैल्यू। क्लियर है बच्चों। उसके बाद सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है आपका पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर किस फॉर्म में लिखते हैं, ax² + bx + c, इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू पुट कर दो। a की जगह पर 3 रखा, 3x²। अब यहाँ पर b की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -3√2x, फिर प्लस c की जगह पर 1। बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट को कर लेते हैं हम। सेम यहाँ पर ये क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो किसके इक्वल है, -b अपॉन ए। मीन्स यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी है, √5 इज इक्वल टू c अपॉन ए। अगर हम यहाँ देखें तो a की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, मीन्स हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, 1, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 0। ठीक है, फिर उसके बाद है c की वैल्यू प्लस का √5। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कैसे होता है, ax² + bx + c। अब यहाँ a की जगह क्या आ गया, 1, तो 1 को हम इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ 1x² और b की जगह क्या आया, 0x + c की जगह √5। तो देखिए वेरिएबल के साथ 1 आए तो हमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मेंशन करना, क्योंकि ये इसके साथ ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है और ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये हमें क्या दिया है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम पूरा लिखने की जगह सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b अपॉन ए। इसकी जगह पर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया नीचे। फिर है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। इसकी वैल्यू क्या दी है, 1 इज इक्वल टू c अपॉन ए। इसको भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ a की वैल्यू हमारी क्या आई, 1, b की वैल्यू क्या आई, -1 और c की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। तो a की जगह पर 1, तो 1 आप चाहे मेंशन करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1x²। अब ये प्लस माइनस का 1 हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1x हो जाएगा। और उसके बाद है c की वैल्यू 1। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो या आप इसको इस फॉर्म में ही लिख लो। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है जो हमें दिया हुआ है फोर्थ पार्ट। तो ये भी हमारा देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b अपॉन ए। इसकी वैल्यू क्या है, -1/4 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा किसकी होता है, c अपॉन ए। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1/4।
ठीक है। अब अगर यहाँ हम देखें तो ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम है, तो क्या होगी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 और सी की वैल्यू 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसकी जगह पर क्या आया 4x², b की जगह पर 1x प्लस c की जगह पर 1। तो इसको हम ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे आप 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। लास्ट एंड 6th पार्ट, अच्छा ये 5th पार्ट था हमारा, ये है 6th पार्ट, जिसमें हमें 4 और 1 दिया हुआ है। मीन्स ये हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा जो माइनस बी अपॉन ए। देखिए सेम हम फॉर्मूला ज़रूर लिखना बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 4 = माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नीचे हम 1 लगा सकते हैं। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 1 दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है, ये भूलना मत कि ये आपका जो ये पूरा है ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। इसलिए सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर हमने ये रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर ये रखा है मैंने सभी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये है सी अपॉन ए। अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे 1। अब देखें यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, -4 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको रखेंगे, तो किस तरीके से होगा, ए की जगह पर 1x²। अब यहाँ पर बी की जगह क्या है, 4 है। ठीक है, 4x प्लस सी की जगह पर 1। तो हम इसको कैसे रखेंगे, इसको x² लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस 4x प्लस 1। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।